हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी एग्जाम के बारे में और कुछ अपडेट मैं आपको यहाँ पर दूंगा। साथ ही एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपको करके बताऊंगा कि जो एनटीपीसी का ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस है वो कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है अगर सारी चीज़ें यहाँ पर फेवरेबल रहती हैं, यानी कि कंडीशन अगर सही रहती है तो एनटीपीसी के जो आपकी पोस्ट है इसमें आपको कब तक ज्वाइनिंग मिल सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा। साथ ही यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो एनटीपीसी का रिजल्ट है वो सितंबर में आने के पूरे चांसेस हैं, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट मेक श्योर कि वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, बहुत अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एनटीपीसी और ग्रुप डी की पल पल की अपडेट पाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 का रिजल्ट है क्या वो सितंबर में आ सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आज तक का आर्टिकल है, आर्टिकल से अलावा भी मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि देखिए बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की डेट की घोषणा नहीं की है, मगर यह संभव है कि रिजल्ट सितंबर के दूसरे सप्ताह तक जारी किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग अगर माना जाए, और दूसरा यहाँ पर देखिए आज ही के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है, इसमें आपको यहाँ पर कॉर्नर में देखना ही, देखिए परिणाम इसी माह, रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी परीक्षा का परिणाम इसी माह घोषित कर देगा। ठीक है, बाकी तो यहाँ पर कोई खास चीज़ें नहीं है। और यहाँ पर वही बताया गया है कि 50 रुपये जो आपने यहाँ पर आंसर की में ऑब्जेक्शन में लगाए थे वो रिफंड होने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये बात तो सभी को पता है कि रिफंड मिलना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम लोग यहाँ पर एनटीपीसी सीबीटी 1 के एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट की अगर बात करें तो यहाँ पर सितंबर के लास्ट में यानी कि 25 सितंबर के आसपास जो है आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। ठीक है, 20 सितंबर के बाद और 25 सितंबर से पहले आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो एनटीपीसी को लेकर जो ऑफिशियल वर्क है रेलवे का वो काफ़ी हद तक बहुत तेजी से चल रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोविड की सिचुएशन का कोई ज़्यादा बड़ा सीन नहीं होता है, स्टूडेंट का कोई यहाँ पर इंटरफेयर नहीं होता है, सारा काम ऑफिशियल्स के हाथ में होता है। तो आंसर की के बाद भी यहाँ पर स्पीड थोड़ी सी देखने को मिली है, और ये स्पीड के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं, रेलवे उसी प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करता है जिन कर्मचारियों की रेलवे को आवश्यकता होती है। ठीक है, ग्रुप डी एग्जाम में डिले होने का ये भी बहुत बड़ा कारण है। आपको पता है कि ग्रुप डी 2018 में 62,000 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया हुई थी, तो 62,000 कर्मचारी तो उनको तभी मिल गए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि ग्रुप डी में उनको जो है इतनी एम्प्लॉयज की आवश्यकता फिलहाल नहीं है जितनी एनटीपीसी में है, इसलिए एनटीपीसी के प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। और इस बात का पता हमें यहां से भी लगता है कि जो आपकी मिनिस्ट्रियल कैटेगरी वाली जो पोस्ट थी उसकी भर्ती प्रक्रिया में तेजी नहीं दिखा रहे हैं, तो वहां पर एम्प्लॉयज की आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन हो सकता है, हालांकि केवल एकमात्र ये रीजन नहीं है, और भी रीजन होते हैं, तो ये रीजन भी आपका हो सकता है। अब एनटीपीसी की अगर भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो काफी हद तक तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। बाकी रिजल्ट का मैंने आपको बता दिया है, सितंबर के लास्ट में रिजल्ट आने के 99% चांसेस हैं। ठीक है, 99% चांसेस हैं कि रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब अगर आपका रिजल्ट यहां पर सितंबर के लास्ट में आ जाता है तो एक एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन मैंने यहां पर की है कि आपका जो फाइनल ज्वाइनिंग है वो आपको कब तक मिलेगी। अब देखिए काफी दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि जो एनटीपीसी की फाइनल ज्वाइनिंग है वो 2023 तक जाएगी। देखिए उस बात पर मैं अभी भी कायम हूं, जो 2023 तक जाएगी वो उन स्टूडेंट की जाएगी। देखिए होता क्या है कि यहां पर फर्स्ट पैनल आता है, उसमें कुछ स्टूडेंट अगर रिजेक्ट हो जाते हैं फिर दोबारा से स्टूडेंट को कॉल की जाती है। तो देखिए जो लास्ट वाले स्टूडेंट होते हैं यानी कि जो वेटिंग में है उनका प्रोसेस 2023 तक जाएगा। यानी कि आप लोगों को पता होगा ग्रुप डी का प्रोसेस अभी भी चल रहा है, 2018 से लेकर देखिए 2021 हो गया, अभी भी स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है। तो इस तरह से जो प्रोसेस है वो तो 2023 तक आपका चलता रहेगा। लेकिन जो यहाँ पर टॉपर स्टूडेंट है, जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड भी सही है, मार्क्स भी अच्छे हैं, स्किल टेस्ट में भी क्वालिफाई करते हैं, तो उन स्टूडेंट की जो ज्वाइनिंग है वो कब तक हो सकती है अगर सारी चीजें यहाँ पर फेवरेबल रहती हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए जैसा कि आपको पता है कि फॉर्म 2019 में भरे गए थे, सीबीटी 1 की जो परीक्षा है वो 2021 जुलाई में आप लोग कहिए कि आपकी खत्म हुई थी, उसके बाद आंसर की आपकी अगस्त में आ गई 2021 के। तो रिजल्ट जो आपका है अगर वो सितंबर में आ जाता है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस भी हैं, तो अगर 2021 के सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि सीबीटी 2 भी यहां पर ये जल्दी लेने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल आपको पता है कि ग्रुप डी के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज नहीं आई है, तो इस बात को देखते हुए तो यही लगता है कि जो एनटीपीसी का सीबीटी 2 है वो यहां पर पहले कंडक्ट कराया जा सकता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। तो अगर मान लेते हैं कि अक्टूबर में आपका जो है सीबीटी 2 कंडक्ट हो जाता है, और मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें प्रिडिक्शन के आधार पर है, इसमें बीच में कोविड अगर आ जाता है तो ये एग्जाम आपका डिले भी हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कि सारी चीजें अगर फेवरेबल रहती हैं और प्रोसेस इसी तरह से आपका तेजी के साथ चलता है तो अक्टूबर में आपका सीबीटी 2 भी लिया जा सकता है। ठीक है, अक्टूबर मिड में, अक्टूबर लास्ट में, कभी भी हम लोग मान लेते हैं कि आपका जो सीबीटी 2 है वो अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद जो है सीबीटी 2 की आंसर की भी आएगी। तो यहां पर देखिए मैं सारी चीजें फास्ट प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। तो नवंबर में एक्सपेक्टेड है कि आपकी आंसर की जारी कर दी जाए, उसके बाद उसको रिवाइज वगैरह किया जाएगा। तो मान लेते हैं कि दिसंबर लास्ट तक आपका
आपका जो है रिजल्ट यहाँ पर सीबीटी 2 का जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, इससे पहले तो आपका रिजल्ट आना बिल्कुल भी संभव नहीं है सीबीटी 2 का, और इसमें आपका डिले भी हो सकता है अगर बीच में आपका कोविड वगैरह की सिचुएशन आ जाती है। बाकी अगर सारी चीजें फेवरेबल रहती है तो रिजल्ट आपका जो सीबीटी 2 का है वो दिसंबर लास्ट तक एक्सपेक्टेड है। अब देखिए, अगर आपका दिसंबर लास्ट में रिजल्ट आ जाता है तो स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो मान लेते हैं कि 2022 में जनवरी में आपको जो है टाइपिंग या साइको के लिए बुलाया जाता है। अब ये प्रोसेस भी आपका 15-20 दिन या 1 महीना चलेगा, तो मान लेते हैं कि पूरा जनवरी इसमें चला जाएगा और फरवरी में आपका जो है स्किल टेस्ट का रिजल्ट ये लोग अनाउंस कर देंगे। ठीक है, फिर से मैं आपको बता दूं, सारी कंडीशन अगर फेवरेबल है तभी ये चीजें अप्लाई होंगी। उसके बाद जो है अगर आपका रिजल्ट जारी हो जाता है स्किल टेस्ट का, साइको टेस्ट का, तो यहां पर आपको डीवी के लिए कॉल किया जाएगा। मान लेते हैं कि डीवी के लिए आपको कॉल किया जाता है मार्च में। ठीक है, और मार्च अप्रैल में जो है आपका डीवी वगैरह कंप्लीट होता है, और मार्च अप्रैल के लास्ट में हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर जो है डीवी की लिस्ट जारी कर दी जाती है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी एक लिस्ट निकाली जाती है। तो अप्रैल के लास्ट में हम कहें या मई के फर्स्ट वीक में आप लोग कहें कि यहां पर जो आपकी डीवी की लिस्ट है वो आ जाएगी। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में भी मानकर चलिए कि 15 से 20 दिन आपका मेडिकल जरूर चलता है। तो मेडिकल अगर यहां पर 2022 में मई के लास्ट तक चलता है तो यहां पर आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो जून जुलाई तक आना संभावित है। अब ये चीजें देखिए तभी काम करेंगी अगर प्रोसेस इसी तरह से बहुत फास्ट चलता रहेगा और यहां पर बीच में कुछ भी कंडीशन खराब नहीं होगी, तो आप कह सकते हैं जून जुलाई या फिर मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि अगस्त तक आपको, यानी कि 2022 अगस्त तक आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब ये तो बात होगी फेवरेबल कंडीशन की। अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं रहती है, बीच में कोविड की सिचुएशन आ जाती है, बीच में ग्रुप डी का एग्जाम आ जाता है और प्रोसेस यहां पर अगर डिले हो जाता है, तो आप लोग मानकर चलिए कि जो आपका एनटीपीसी का जो फाइनल रिजल्ट है, यानी कि सिलेक्शन वाला जो आपका रिजल्ट है वो अक्टूबर नवंबर या मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि दिसंबर 2022 तक जाएगा। अब अगर मोटा मोटा हम लोग आइडिया लगाएं, अगर सारी चीजें यहां पर कंडीशन आपकी सही रहती है, बीच में ग्रुप डी एग्जाम वगैरह भी आता है या कंडीशन थोड़ी बिगड़ती भी है, तब भी दोनों ही कंडीशन में 2022 के लास्ट तक आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, यानी कि फाइनल ज्वाइनिंग आपको मिलेगी। हालांकि उसके बाद आपको जो है ट्रेनिंग वगैरह पर भेजा जाता है, वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि फाइनल रिजल्ट जिसमें आपको पता लग जाएगा कि अब मैं एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुका हूं, ऐसी खबर आपको जो है 2022 लास्ट तक मिलेगी। और बाकी मैंने आपको बताया वो स्टूडेंट जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड प्रॉपर नहीं है, जिनको जो है सेकंड लिस्ट में या फिर जो है दोबारा से कॉल करके अगर बुलाया जाएगा, तो उनका प्रोसेस तो 2023 के लास्ट तक भी जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट का मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह सही है, मार्क्स वगैरह अच्छे हैं, तो वो उम्मीद कर सकते हैं कि 2022 के लास्ट तक जो है आपको एनटीपीसी में जॉब मिल सकती है। तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी है कि कंडीशन अगर फेवरेबल रहती है तो कितना टाइम लग सकता है, कंडीशन फेवरेबल नहीं रहती है तो कितना टाइम लगेगा। उम्मीद करता हूं आपके काफी सारे डाउट यहां पर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मुझसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है।